जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ्स आईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र इकाई 6 ऊष्मा गतिकी में एक अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वैसे तो इस पीडीएफ में इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बट मैं आपको यहाँ इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन कैसे आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 57 किलो जूल है यदि 0.5 मोल HNO3 विलयन को 0.2 मोल NaOH विलयन में डाला जाए तो निकलने वाली ऊष्मा होगी। तो देखिए, आप जानते हैं जब भी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है और कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो जब भी अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार सेम मात्रा में हो, यानी इनकी मात्रा समान हो, 1 मोल यहाँ पे भी क्षार हो और 1 मोल प्रबल अम्ल भी हो, ठीक है, तब यहाँ पे 100% उदासीनीकरण होता है और 57 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे माइनस का मतलब है यहाँ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि 1-1 मोल यानी दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों क्या हो, बराबर मात्रा में हो, तो यहाँ पे 57 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है और 100% उदासीनीकरण होता है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला है कि जो प्रबल अम्ल है क्या है, HNO3, ये जो है ये दिया हुआ है 0.5 ग्राम, ठीक है, और प्लस प्रबल क्षार क्या है, NaOH, और इसकी मात्रा दी हुई है हमारे पास में 0.2 मोल। तो यहाँ पे 100% उदासीनीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों की मात्रा सेम नहीं है, ठीक है। तो हमें HNO3 भी कितना चाहिए, 0.2 मोल, और NaOH भी कितना चाहिए, 0.2 मोल। तब यहाँ पे हम कह सकेंगे कि ये 100% उदासीनीकरण यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि जब ये दोनों बराबर मात्रा में होते हैं तो कितना, -57 किलो जूल यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल पे अगर 57 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है तो 0.2 मोल पे कितनी होगी, 0.2 गुणा 57, ठीक है। तो इसका गुणा करने पर हम पाते हैं कि 11.4 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्न में से किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी एंथैल्पियाँ गिवन है, संभवन एंथैल्पी यानी किसी चीज़ का विरचन की एंथैल्पी, बनाने की एंथैल्पी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास में, दहन की एंथैल्पी, तीसरा विलयन की एंथैल्पी और चौथा गलन की एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, ये एंथैल्पी में हमेशा मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए, किसी भी चीज़ का दहन जब होता है तो हमेशा ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो उत्सर्जित होती है, इसका मतलब मान क्या होता है, वहाँ पे ऋणात्मक होता है, ठीक। रिलीज हो रही है या निकल रही है तो उसमें मान ऋणात्मक में आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, दहन की एंथैल्पी सदैव ऋणात्मक मान रखती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले प्रश्न में यह भी आपको बताया कि जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों आपस में बराबर मात्रा में क्रिया करते हैं तो 100% उदासीनीकरण होता है और -57 किलो जूल एनर्जी ये रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे -57 वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है -57.32 किलो जूल, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 2 ग्राम मेथेन के दहन पर 25 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, मेथेन दहन की ऊष्मा क्या होगी। तो हमें यहाँ पे मेथेन दहन की ऊष्मा पूछा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक मेथेन के दहन के बाद कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये बताना है, ठीक है। तो अब हमारे पास में देखिए, यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख रखा हूँ, मेथेन दहन की रिएक्शन जो है वो ये है, ठीक। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो CH4 है, ये CH4 कितना, 1 मोल CH4, ठीक। 1 मोल CH4 में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, और 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए 4। तो टोटल यहाँ पे 1 मोल CH4 में हमारे पास में 16 ग्राम भार इसका होता है, ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन में पूछा है कि 2 ग्राम मेथेन को जलाने पे हमें 25 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो रही है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से 1 ग्राम के लिए निकाल लूँ, ठीक है ना, तो 1 ग्राम के लिए निकालूंगा तो कितना आएगा, 25/2 किलो कैलोरी, ठीक। और अगर मेरे को 16 ग्राम, देखिए मेरे को क्या निकालना है, 1 मोल CH4 को जलाने पे, और 1 मोल पे कितने होते हैं, 16 ग्राम, ठीक है। इसलिए हम कितने निकालेंगे, 16 ग्राम के लिए। तो 16 ग्राम के लिए निकालेंगे तो ये 25/2 गुणा 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 और 25 अट्टे 200, ठीक है। तो 200 किलो कैलोरी ऊष्मा हमारे पास में उत्पन्न होगी 1 मोल मीथेन को जलाने पर, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। तो अब आपको यहाँ पे इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना है। आप इस अभिक्रिया को जब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी तत्व हैं, देखिए यहाँ पे उत्पाद के जो उत्पाद का जो अणु है और जो अभिकारक के अणु हैं, ये सब क्या हैं, सॉलिड हैं। तो यहाँ वाष्पीकरण तो होगा नहीं, ठीक है ना, वाष्पीकरण यहाँ हो नहीं सकता, विलयन यहाँ पे आएगा नहीं और गलन यहाँ हो नहीं रहा, क्योंकि दोनों जो अभिकारक हैं ये कैसा उत्पाद बना रहे हैं, सॉलिड उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है कुछ ना कुछ, क्या चीज़ है, बन रहा है। तो यहाँ पे संभवन की ऊष्मा आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एंथैल्पी H, दाब P, आयतन V एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच संबंध होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारे पास में इन चारों में संबंध क्या होता है, H = U + PV, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में तंत्र होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वो कैसे देखिए, क्योंकि जब भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम आता है तो इसके लिए हमारे पास में प्रतिबंध होता है, ठीक है। तो आप यहाँ मान सकते हैं इसको, प्रतिबंध होता है डेल G का मान हमेशा ऋणात्मक हो, ठीक है। यानी कि डेल जी क्या है यहाँ पे, मुक्त ऊर्जा, ठीक। तो मुक्त ऊर्जा का मान जब भी ऋणात्मक होता है तो वह कौन सा प्रक्रम होता है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बट यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, ये DQ दिया हुआ है जबकि ये होना चाहिए क्या, डेल Q। इसका मान क्या होता है, 0। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हमारा ये कथन सत्य है, ठीक। स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है। तो स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। इसमें जो HP है, P क्या चीज़ है, प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि उत्पाद, प्रोडक्ट के लिए है P यूज़ किया जाता है। और माइनस यहाँ पे रिएक्टेंट यानी कि अभिकर्मक, ठीक है, ये रिएक्टेंट के लिए है, ठीक है ना। तो हमारे पास में स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा क्या होती है, प्रोडक्ट की ऊष्मा माइनस रिएक्टेंट की ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यदि B की एंथैल्पी A से अधिक हो तो अभिक्रिया AB होगी। तो आप लोग जानते हैं A और B अभिक्रिया में A जो है ये अभिकारक है, ठीक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। और प्रश्न में हमारे पास में दिया हुआ है कि जो उत्पाद है यानी कि B है उसकी एंथैल्पी ज़्यादा है। तो उत्पाद की एंथैल्पी ज़्यादा कब होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। यानी कि जो डेल H है, एंथैल्पी परिवर्तन जो है ये अगर पॉजिटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आया है क्योंकि देखिए ऊष्मा परिवर्तन क्या हुआ है, एंथैल्पी परिवर्तन, उत्पाद बनने पे ये पॉजिटिव आया है, बढ़ा है, ठीक है। उत्पाद की जो एंथैल्पी है ये अधिक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और जब भी एंथैल्पी परिवर्तन डेल H का मान माइनस होता है या नेगेटिव होता है तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद की मात्रा या उत्पाद की एंथैल्पी क्या है, अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी फलन अवस्था फलन है। तो आप जानते हैं कार्य एक पथ फलन है, ठीक है, कार्य क्या है, पथ फलन, और ऊष्मा भी पथ फलन है। लेकिन कार्य प्लस ऊष्मा जो है ये क्या है, एक अवस्था फलन है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे कार्य सिर्फ पूछा, सिर्फ कार्य सिर्फ ऊष्मा ऐसा दिया हुआ था तो ये क्या चीज़ है, पथ फलन है, ठीक है, अवस्था फलन नहीं है। तो आप लोग जानते हैं अवस्था फलन क्या होता है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि पथ पर, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, कहलाता है अवस्था फलन कहलाता है, ठीक। तो कार्य प्लस ऊष्मा यहाँ पे क्या है, अवस्था फलन। लेकिन अगर सिंगल कार्य और पथ कहेगा तो ये क्या चीज़ है, पथ फलन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। और अब अगला प्रश्न है हमारे पास में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे सभी रिक्त स्थानों के आंसर गिवन है और इनको आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी आंसर दिए हुए हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम 4 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें इस तरह के प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।